माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डील करने जा रही हूँ वो टॉपिक है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हमारा आज का टॉपिक है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हमने देखा अमीनो एसिड्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ रहता है। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग एमीन ग्रुप बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इन बायोमॉलिक्यूल से मिलके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है, तो जो भी हम लोग जितने भी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स एज अ सोर्स हम लोग ईट करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, और लिपिड्स खाते हैं, जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं वो बॉडी में जाने के बाद उनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है उसके बारे में हमको स्टडी करना होता है। किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, मतलब जो भी हम लोग अमीनो एसिड्स खा रहे हैं वो खाने के बाद अमीनो एसिड्स, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग अमीनो एसिड्स बोलते हैं जिसके अंदर एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड्स बहुत सारे हम लोग जो भी फूड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वो सारा का सारा हमारी बॉडी में जाता है, वो मेटाबोलाइज होता है और बॉडी उसको हमारा यूज़ करती है। तो अगर हम लोग सोर्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिनके अंदर अमीनो एसिड हमारा प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो जितने भी हमारे लेग्यूम्स कंटेनिंग प्लांट होते हैं, सीड्स होती हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन होता है। लाइक पल्सेस, जो भी दालें हैं हमारी, वो सारी हमको क्या देती हैं? दे गिव अ प्रोटीन। उन सब के अंदर प्रोटीन होता है। तो आज हमको देखना है कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है? हमारी पल्सेस, जो भी हम लोग दाल खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मीट हुआ, इन सब के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो डेली लाइफ में जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का बॉडी के अंदर जाके कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसके बारे में आज हमको स्टडी करना है। तो हम आज देखेंगे अमीनो एसिड पूल। अमीनो एसिड पूल का मतलब होता है कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से अमीनो एसिड आता है, मतलब अमीनो एसिड कितनी क्वांटिटी में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है अमीनो एसिड पूल। तो आपके सामने जो यहाँ पे एक डायग्राम सामने दिख रहा है, ये अमीनो एसिड पूल का डायग्राम है। ये डायग्राम हमको क्या बता रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉडी प्रोटीन, इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, एक एडल्ट की अगर बॉडी देखी जाए, क्या लिखा है? एडल्ट। अगर एक एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट के अंदर 10 से 12 kg क्या होता है? प्रोटीन होता है या फिर होना चाहिए। इसमें क्या होता है? ये जो 10 to 12 kg प्रोटीन होना चाहिए, इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है 350 और 400 ग्राम पर डे। डेली जो ये एक एडल्ट के अंदर इतना प्रोटीन होना चाहिए, 10 से 12 kg इन एडल्ट। तो ये क्या होता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है इतने ग्राम पर डे।
मतलब है इतना बनता है। ये हमने बात करी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की, कितना ब्रेकडाउन होता है पर डेली और कितना सिंथेसिस होता है डेली। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी अमीनो एसिड पूल। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 100 ग्राम जो है हमारा प्रोटीन वो होता है, ठीक है। अब ये जो 100 ग्राम प्रोटीन है ये कहाँ कहाँ से हमारा आता है बॉडी के अंदर। 100 ग्राम जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है अमीनो एसिड का जो पूल है जहाँ पे वो इकट्ठा होकर रहता है, ये कहाँ से आता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये डाइटरी प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं उसको हम लोग डाइटरी प्रोटीन बोलते हैं। तो 40 से 100 ग्राम पर डे हम लोग डेली जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन हमारा जाता है किसके अंदर, बॉडी अमीनो एसिड पूल के अंदर। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अवेलेबल। अब जो हमने ये देखा है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो केवल जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ठीक है, वो भी हमारे क्या करते हैं इस पूल के अंदर रहते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो टाइप के हमारे अमीनो एसिड होते हैं, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। एसेंशियल वो जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और नॉन एसेंशियल जो जिसको हम लोग वो प्रोटीन जिसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। तो ये होते हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो वो अमीनो एसिड भी हमारे क्या होते हैं जो भी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी के अंदर लेते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं कि बॉडी पूल में जाके स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद अब ये अमीनो एसिड पूल के में कितना आ गया हमारे 100 ग्राम अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं ना कि जो हमारा अमीनो एसिड का बॉडी के अंदर पूल है इसके अंदर कहाँ कहाँ से अमीनो एसिड आता है। तो हमने देखा ये सोर्स के अंदर ये हमारा डाइटरी प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वहाँ से आता है। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और वहाँ से हमको अमीनो एसिड मिलता है। तो ये हमने किसकी बात करी, ये हमने सोर्स की बात करी कि कहाँ से हमारे अमीनो एसिड हमको मिलता है, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों को समझाने के लिए कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या हमारी बॉडी के सोर्स होते हैं। तो दीज बोथ आर द सोर्सेज in which where the amino acids come, okay। नेक्स्ट है जो बॉडी के अंदर अमीनो एसिड है, ठीक है, उसमें क्या होगा प्रोटीन लॉस फ्रॉम बॉडी 30 to 50 ग्राम पर डे। अब बॉडी के अंदर जितना अमीनो एसिड होता है वो क्या होगा, लॉस भी होगा। पूरा का पूरा अमीनो एसिड बॉडी नहीं रखेगी, कुछ ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए भी क्या करती है हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है यूटिलाइज करती है अमीनो एसिड्स का। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन, लिपिड, फैट्स इन सब से मिलके बनी है। तो जब हमारी बॉडी इन सब से सेल्स हमारी इन सब से मिलके बनी है तो इनको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ करती है और यूज़ करने के बाद जो बचता है इतना पर डे ये प्रोटीन हमारा लॉस होता है। मतलब बॉडी अपने फंक्शंस करने के लिए इतना अमीनो एसिड हमारी बॉडी क्या करती है यूज़ करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर डे जो प्रोटीन है वो हमारा कितना लॉस होता है। अब जो हमारा अमीनो एसिड जो हमारा प्रोटीन लॉस होता है जो हमारी बॉडी यूज़ करने के बाद जो हमारी बॉडी क्या करती है अमीनो एसिड को जितना उसको वर्क करना रहता है उतना वो वर्क करती है, उतना वो यूज़ करती है। मतलब बॉडी हमारी अमीनो एसिड यूज़ जो करती है तो हमारी यूज़ करने के बाद जो बचता है, ठीक है, बचना मतलब प्रोटीन लॉस फ्रॉम बॉडी इतना जो बाहर निकलता है यूज़ कर लिया अमीनो एसिड जो एक्सेस होगा
वो बाहर निकलेगा। एसिड स्टोर होकर बॉडी में नहीं रहता है अमीनो एसिड। ग्लूकोज जो हमारा था वो स्टोर होता था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन प्रोटीन जो है वो हमारा स्टोर होकर बॉडी में नहीं रहता है, बिकॉज अगर वो स्टोर होकर रहने लगेगा तो उससे बहुत सारी डिसीजेस कॉज होती हैं। वो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होने से या फिर जमा होने से क्या लॉस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड जितना बॉडी को यूज़ करना रहता है उतना वो यूज़ करती है, और बाकी वो क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है मतलब किसके फॉर्म में वो बाहर निकालती है, मोस्टली एज यूरिया। ठीक है, यूरिया के फॉर्म में जो अमीनो एसिड है हमारा वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो मोस्टली एज यूरिया और यूरिन के थ्रू हमारा जो अमीनो एसिड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा कि सोर्स देखा कि बॉडी के अंदर जो हमारा अमीनो एसिड का पूल है उसके अंदर कहाँ से अमीनो एसिड आता है। ठीक है, हमने ये देखा ये सोर्स है, कहाँ से आता है, जो भी हम लोग प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, डाइटरी मील जो भी लेते हैं उससे आता है। दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि नॉन इसेंशियल मतलब जो हम लोग बाहर से लेते हैं। ठीक है, इसेंशियल तो बॉडी खुद ही बनाता है अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब जैसे हमारे जो मैंने से प्रीवियस क्लास में बताया था, इसेंशियल कौन से होते हैं, जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिनाइलामीन, ट्रोपामीन, डोपामीन, ये सारे क्या है अमीनो एसिड, ये बॉडी इनको खुद ही सिंथेसाइज करती है सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोटीन को। इनको हम लोग बाहर से नहीं ले सकते। तो जिनको हम बाहर से लेते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज करती है। तो हम लोग नॉन इसेंशियल कहाँ से लेंगे, ये बाहर से लेते हैं प्रोटीन। तो दो सोर्स हो गए इसके, नंबर 1 जो भी हम खाना खाते हैं और नंबर 2 जो कि हम लोग नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स लेते हैं। ये सब कहाँ आता है, बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर मतलब एसिड पूल में आ जाएगा, अमीनो एसिड पूल के अंदर बॉडी यूज करेगी। ठीक है, यूज करने के बाद जो बचा रहता है वो 30 to 50 ग्राम पर डे बाहर निकलता है। उसको बॉडी यूज करने के बाद उसने यूज कर लिया तो अब उसको एक्सक्रीट आउट करेगी। अब एक्सक्रीट आउट भी किस फॉर्म में करती है, यूरिया के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो जो हम लोग का यूरिन होता है वो उसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती है, मोस्टली यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करती है। तो हमने अभी देखा सोर्स। ठीक है, सोर्स बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो इतना होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होकर इतना बचता है, कहाँ से आता है, ये हमने सोर्स देखे। अब हम देखेंगे जो अमीनो एसिड है वो कैसे इसका यूटिलाइजेशन बॉडी करती है, कैसे बॉडी जो है वो इसका यूटिलाइजेशन करेगी। ठीक है, बॉडी कैसे यूटिलाइजेशन करती है। अब जो हमारा अमीनो एसिड है पूल के अंदर, बॉडी के पूल के अंदर, उसमें क्या होता है। ठीक है, कैसे वो उसका कैसे वो यूटिलाइजेशन करती है, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड लाइक फॉस्फोलिपिड, प्यूरिन, pyrimidine। इसका मतलब है कि सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड, जो भी हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड होता है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कहाँ करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं, नॉन इसेंशियल सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड। जो भी नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं उनको बनाने में ये यूज करते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, प्यूरिन, pyrimidine, ये सब डीएनए के शुगर्स मॉलिक्यूल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर है वो कहाँ हमारा यूटिलाइज होगा, नॉन प्रोटीन कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। नॉन प्रोटीन कंपाउंड या फिर सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड, उसका हम लोग जो बॉडी के अंदर अमीनो एसिड होता है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन ये कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं। नाउ सेकंड थिंग, एनर्जी 10 to 50% ऑफ बॉडी डेली रिक्वायरमेंट। अब जो अमीनो एसिड होता है
अमीनो एसिड से भी हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोवाइड होती है का क्या मतलब है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देती थी, लिपिड हमको एनर्जी देते हैं, उसी तरीके से जो अमीनो एसिड्स भी हैं वो भी हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यूटिलाइजेशन की कैसे हमारी जो बॉडी